मेरा कोई नहीं है, मुझसे कोई बात नहीं करता। हे भगवान, क्या मैं इतना खराब हूँ? अब तो मुझे लगता है कि मैं कहीं दूर चला जाऊं। क्या करूं मैं, क्या करूं? अरे बेटा, क्या हो गया? तुम इतने परेशान क्यों हो? बताओ, क्या बात है? अरे बाबा, मैं आपको क्या बताऊं? मैं बहुत बेकार आदमी हूँ। मुझसे कोई बात नहीं करता। मैं अकेला हूँ ना, इसलिए। नहीं 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 बेटा, तुम अकेले कहाँ हो? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। क्या परेशानी है तुमको? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सारी परेशानियों का हल जरूर दूंगा। बताओ। बाबा, बाबा, मेरा कोई अच्छा दोस्त नहीं है। सारे लोग मुझसे नफरत करते हैं। वो मेरे माता पिता नहीं है ना, इसीलिए सब लोग मुझसे नफरत करते हैं। कोई मुझे पसंद नहीं करता। हाँ। ओह, अच्छा, ये बात है। चलो ठीक है, मैं तुमको एक दोस्त देता हूँ। क्या तुम उससे दोस्ती करोगे? हाँ, हाँ, हाँ बाबा, हाँ, मैं जरूर उससे दोस्ती करूंगा। चलो ठीक है, तुम जैसे ही इस रास्ते से होते हुए आगे जाओगे, तुम्हारा वो दोस्त वहां इंतजार कर रहा होगा। जाओ। हाँ, अच्छा, ठीक है बाबा, मैं अभी जाता हूँ। ठीक है। माधव अपने उस अनजान दोस्त को ढूंढते हुए आगे आता है, जैसे कि उस साधु ने बोला था। अरे, यहाँ यहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन बाबा ने बोला था कि यहाँ मुझे एक दोस्त मिलेगा। अरे, तुम किसे ढूंढ रहे हो? अरे, ये कौन बोला? यहाँ तो कोई नहीं है। ये कौन बोला? किसकी आवाज है ये? अरे, मैं बोल रहा हूँ मेरे दोस्त, इधर तो देखो। हैं? ये तो एक कुत्ता है, लेकिन ये बोल कैसे रहा है? अरे 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 अरे, डरो नहीं मेरे दोस्त। मैं एक रहस्यमयी कुत्ता हूँ और मेरा नाम है शेरू। हाँ। माधव सब समझ जाता है और वो उस कुत्ते से दोस्ती कर लेता है। ये कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले माधव की है, जिसके माता पिता कुछ साल पहले ही माधव को छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। माधव अपना गुजारा करने के लिए सभी किसानों की तरह खेतों में काम किया करता था। वो बहुत उदास रहता था क्योंकि उसका कोई भी दोस्त नहीं था। लेकिन अब माधव के पास एक अच्छा दोस्त आ चुका था, जिसका नाम शेरू था। अच्छा शेरू, तुम ये सारे गांव वालों के सामने एक सामान्य कुत्ते जैसे ही बोलते हो। तुम उनसे इंसानों की आवाज में बात क्यों नहीं करते हैं? अरे दोस्त, क्या बताऊं, सच में तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है। अगर तुम्हारे गांव वालों को पता चल गया कि मैं एक बोलने वाला कुत्ता हूँ ना, तो वो मुझे मार मार के मेरा भुर्ता बना देंगे, समझ लो। हाँ। अरे हाँ शेरू, ये तुमने बिल्कुल सही कहा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अच्छा 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 अच्छा, इसीलिए मैंने आज तक किसी को नहीं बताया कि तुम बोलते भी हो। हाँ। माधव रोज शेरू से कुछ बातें करता और फिर अपने खेतों में काम करने चला जाता था और शेरू माधव के घर का ध्यान रखता था। वहीं दूसरी तरफ
अरे महाराज, अरे महाराज, महाराज आज फिर वही हो गया जिसका डर था महाराज, जिसका डर था, आज वही हो गया महाराज। अरे मंत्री जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। बात क्या है और ये आप भागते हुए क्यों आ रहे हैं? साफ साफ बताइए क्या बात है। अरे अरे महाराज, मैं भागते हुए नहीं आऊं तो कैसे आऊं, बात ही ऐसी है। अरे मंत्री जी आप ये पहेलियां बुझाते रहेंगे कि मुझे साफ साफ बताएंगे? आप क्यों चिंतित है? बताइए क्या बात है? आपकी बातें सुनकर तो हमें चिंता हो रही है, साफ साफ बताइए। महाराज, महाराज आज फिर हमारे खजाने में से कुछ खजाना गायब है और किसी सैनिक को भी नहीं पता कि ये सारा खजाना कहाँ गायब हो रहा है। हाँ महाराज। हाँ, क्या बात कर रहे हो? क्या आज फिर किसी ने हमारे खजाने को चुरा लिया? हो। मंत्री जी अब यह समस्या बहुत बड़ी होती जा रही है, हमें इसका समाधान जल्द से जल्द निकालना होगा। हाँ। महाराज, मैं तो बोल रहा था कि आप ये खजाने वाले घर की चाबी ये अपने पास रख लीजिए। अब तो मुझे डर लग रहा है कि कोई मुझसे ये चाबी भी न चुरा ले, फिर आप मुझे बोलेंगे कि सब मेरी वजह से हो रहा है, ये है वो है। अरे बस 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 मंत्री जी, हमें तुम पर पूरा विश्वास है। तुम इस चाबी की सुरक्षा जरूर करोगे। चाबी अपने पास ही रखो। राजा अपने मंत्री पर पूरा भरोसा करते थे, इसलिए खजाने की चाबी मंत्री को दे दी थी। लेकिन यहाँ मामला उल्टा ही था। जैसे ही रात होती, मंत्री खजाने का ताला खोल लिया करता और इतने सारे खजाने में से थोड़ा बहुत चुरा लिया करता और अपने घर ले जाकर छुपा देता। अरे वाह वाह वाह, इतना सारा खजाना! चलो, मुझे बस उस दिन का इंतजार है जब मैं इस राजा के सारे खजाने को लेकर गांव छोड़ दूंगा। अरे माधव, अरे ओ माधव, जरा बाहर तो आओ यार। क्या दिन भर ये कुत्ते के साथ पड़े रहते हो? चलो चलो चलो, जल्दी फसल काटने का समय हो गया है। अरे ओ माधव! अरे अरे भाई, तुम इतनी जल्दी आ गए हैं? मैं तो अभी नहीं जाता खेत में, मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ। अरे क्या दोस्त? तुम इस कुत्ते को दोस्त बोल रहे हो? हाँ, अरे ये कुत्ता ऐसे ही घूमते रहते हैं यहाँ वहाँ, गांव में देखो तो सही। क्या तुम भी इसे अपने घर में पाल के बैठे हो? कोई कुत्ता पालता है क्या? बड़े आए। अरे भाई भाई, ए, तुम जरा इसके बारे में ठीक से बोला करो। और हाँ, इसका नाम शेरू है, तो अब से इसके नाम से ही बोलना है इसे, कुत्ता वुत्ता नहीं, सीधा शेरू बोलने का इसको। क्या? शेरू। अब हाँ 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 भाई, शेरू बोलूंगा, इसे कुत्ता नहीं बोलूंगा। इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मतलब मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था। हाँ हाँ, तो मैं भी तुमको ऐसे ही बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तुमको बोला ना इसका नाम शेरू है, बस। चलो जाओ, तुम अब जाओ अपने खेत में कटाई निदाई गुड़ाई जो करना है वो करो, लेकिन इसे शेरू बुलाना अगली बार से, समझ गए? अभी मैं फिलहाल तुमसे बात नहीं करना चाहता, जाओ। अरे दोस्त, तुमने मेरे लिए उसको क्यों भगा दिया? अरे शेरू, कैसे नहीं भगाता? तूने देखा ना तेरे बारे में वो क्या क्या बोल रहा था। ऐसे ही भटकते रहते हैं कुत्ते, यहाँ वहाँ आवारा की तरह, ऐसी बातें कर रहा था, बता। अरे तो उसमें उसकी क्या गलती है? उसको मेरे बारे में थोड़ी ना पता है कि मैं तुम्हारे साथ कैसे रहता हूँ, क्या करता हूँ, हैं? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है,
दोस्त, तुम ये सब बातें हटाओ और चलो तुम मेरे साथ खेतों में चलोगे आज। चलो। हाँ। आज माधव अपने दोस्त शेरू के साथ खेतों की तरफ निकल जाता है। खेतों में जाने के बाद माधव अपने काम में लग जाता है और शेरू भी उसके काम में उसका हाथ बटाता है। थोड़ी देर बाद महाराज, महाराज, अरे महाराज, मैं क्या बोलूं, मतलब अब तो मुझे आपके सामने आने में भी शर्म आ रही है महाराज। क्या कहूं मैं। अरे मंत्री जी, क्या हो गया? आप फिर से लगता है कि कुछ चिंताजनक खबर लेकर आए हैं। देखिए, पहेलियां मत बुझाइए, जो कहना है साफ साफ कहिए, सीधी बात है। हाँ महाराज, आप सही समझे। आज फिर से हमारे खजाने में से कुछ खजाना किसी ने चोरी कर लिया महाराज। क्या? अरे ये क्या कह रहे हैं आप मंत्री जी? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? खजाने की दरबार की चाबी तो तुम्हारे पास थी ना, तो भला कोई कैसे खजाने को हाथ भी लगा सकता है? आखिरकार ये चल क्या रहा है? यही तो मुझे भी नहीं पता महाराज। मैं तो इसीलिए आपको बोला था, मैंने आपको, कि खजाने वाले दरबार की चाबी मैं अपने पास नहीं रखूंगा। अब देखिए ना, सारे लोग मेरे ऊपर ही शक कर रहे हैं। मुझे तो बड़ा बेकार सा महसूस हो रहा है। ऐसा लगता है कि मैं ही चोर हूँ, जबकि मैं तो आपके पास बार बार आके बताता हूँ कि चोरी किसी और ने की है। महाराज, जो चोरी करेगा भला बताइए, वो बताएगा क्या कि चोरी हुई है? अरे नहीं 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 मंत्री जी, आप शांत हो जाइए। आपके ऊपर कोई शक नहीं कर सकता। मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, इसीलिए तो मैंने आपको ही खजाने वाले घर की चाबी दी हुई है। लेकिन हमें इस चोर को जल्द से जल्द पकड़ना होगा। हाँ महाराज, आप सही बोल रहे हैं। लेकिन महाराज, वो क्या है ना कि आज मेरी तबीयत थोड़ा खराब लग रही है, इसीलिए मैं घर जाकर थोड़ी आराम करना चाहता हूँ। आपकी इजाजत हो तो मैं जाऊं? हाँ ठीक है मंत्री, तुम जा सकते हो। तब तक हम सोचते हैं कि उस चोर को पकड़ा कैसे जाए। मंत्री राजा से इजाजत लेकर वहां से चला जाता है। जैसे ही मंत्री जाता है, राजा को ये पता चल जाता है कि इस दरबार के अंदर से ही कोई है जो खजाने की चोरी कर रहा है। तभी राजा ने अपने एक सिपाही से पूरे गांव में एक घोषणा करवाने की सोची। सिपाही, मेरी बात ध्यान से सुनो। आप गांव में जाकर यह घोषणा करवा दो कि जो भी इस खजाने चुराने वाले चोर को पकड़वाएगा, उसको हमारे तरफ से ढेर सारा खजाना इनाम में दिया जाएगा। जाओ, ऐसा ऐलान करवा दो। जाओ। ठीक है महाराज, जैसा आपका हुक्म, मैं अभी जाता हूँ। सिपाही जल्दी ही गांव में जाता है। जैसे ही वो गांव की तरफ जाता है, उसको रास्ते में ही माधव और उसका दोस्त शेरू मिल जाते हैं। अरे 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 सिपाही जी, आज आप गांव में? मंत्री जी ना दिख रहे, वो कहाँ हैं? अरे क्या बताऊं तुमको माधव, वो कुछ दिन से मंत्री जी का व्यवहार कुछ ठीक ना लग रहा, इसीलिए महाराज ने मुझे बोला है कि गांव में जाके घोषणा कर दो। बस आ गया। घोषणा? कैसी घोषणा सिपाही जी? अब क्या नया आदेश है महाराज का? अरे माधव, हमारे दरबार के बाहर वाला जो खजाने का घर है ना, उसमें रोज कोई आकर थोड़ा सा खजाना चुरा लेता है। इसीलिए महाराज ने एक घोषणा करवाने के लिए बोला है कि जो कोई भी उस चोर को पकड़वा देगा, महाराज उसको ढेर सारा इनाम देंगे। हाँ। अच्छा, ऐसी बात है। वाह 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 वाह। ठीक है सिपाही जी, अगर मुझे वो चोर मिलता है तो मैं राजा जी को जरूर बताऊंगा। ये तो अच्छा मौका है इनाम जीतने का। हाँ।
राजा का सिपाही ये बोलकर वहां से चला जाता है। तभी माधव और शेरू अपने घर आ जाते हैं। शेरू माधव से बोलता है, अरे दोस्त, मुझे एक सुझाव आया है। क्यों ना हम वो चोर को पकड़वा देते हैं जो राजा जी के खजाना चुराने में लगा हुआ है। क्या कहते हो? कहते तो तुम सही हो दोस्त, लेकिन हम उसको पकड़ेंगे कैसे? हमें तो चोर के बारे में कुछ पता भी नहीं है। अरे दोस्त, तुम हो बहुत ही भोले। देखो, हम लोग चलते हैं राजा जी के पास। राजा जी हमें कुछ न कुछ उस चोर के बारे में जरूर बता ही देंगे। फिर देखो, मैं भी तो अपना कुछ कमाल दिखाऊंगा ना। हाँ। अच्छा अगर ऐसी बात है तो ठीक है दोस्त, चलो। मुझे भी वो इनाम जीतने का बहुत मन कर रहा है। चलो 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 चलो। तभी माधव और शेरू दोनों राजा के दरबार पहुंचते हैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। आओ 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 माधव, और बताओ यहाँ कैसे आना हुआ? अरे महाराज जी, मुझे पता चला है कि आपके यहाँ से खजाना चोरी हो रहा है। हाँ, ये तुम्हें सच मालूम पड़ा है। अब बताओ माधव, हम क्या करें? हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिरकार ये अदृश्य चोर कौन है जो बंद कमरे में से सामान चोरी करके ले जाता है। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। महाराज, हम आपकी मदद कर सकते हैं अगर आप मुझे सारी बात बताएं तो। लेकिन माधव, तुम कैसे उस चोर को पकड़ोगे, बताओ? अरे महाराज, आप उसकी चिंता ना करें। मेरा ये दोस्त शेरू है ना, ये पता लगाएगा। हाँ। राजा माधव को सारी बात बताता है। वो ये भी बताता है कि खजाने की चाबी उसके मंत्री के पास रहती है, लेकिन मंत्री कहता है कि उसको चोरी के बारे में कुछ नहीं पता। राजा की ये सारी बातें सुनकर माधव और शेरू वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब वो दोनों घर पहुँचते हैं तब, अरे शेरू, हम राजा जी से ये तो बोल के आ गए कि हम उस चोर को पकड़वा देंगे, लेकिन सवाल ये है भाई कि हम ये काम करेंगे कैसे? हैं? अरे दोस्त, याद है तुम्हें राजा जी ने क्या बोला था? खजाने की चाबी मंत्री जी के पास ही रहती है, और वो अभी कुछ दिनों से राज दरबार में भी नहीं आ रहे हैं। अरे शेरू, मंत्री जी महाराज के खास मंत्री हैं, इसीलिए राजा जी को मंत्री जी पर कभी शक नहीं होगा। यही कारण है जो राजा जी ने उन्हें अभी तक खजाने के घर की चाबी दे रखी है। हाँ। अरे पर दोस्त, राजा जी उस पर शक नहीं कर सकते, लेकिन हम तो कर सकते हैं ना। अब तुम देखो मैं कैसे उस चोर को पकड़वाता हूँ। देखो दोस्त, मैं ना रात को उस मंत्री के घर में छिप कर जाऊंगा, और अगर मंत्री घर पे नहीं हुआ तो हमें समझ जाना चाहिए कि मंत्री ही खजाने की चोरी करता है। रात हो चुकी थी, सारे गांव वाले सो चुके थे। तभी शेरू अकेले ही मंत्री के घर की तरफ चला जाता है। जैसे ही शेरू मंत्री के घर के पास पहुंचा, उसी समय मंत्री बहुत सारा खजाना चुराकर अपने घर के अंदर ले जा रहा होता है। तभी शेरू मंत्री को देख लेता है। अरे ये क्या? मेरा शक सही निकला। ये तो मंत्री ही है जो रात को खजाने की चोरी करता है। और ये देखो, इसने चोरी करके इतना सारा खजाना अपने घर के अंदर छुपा रखा है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इस पर। जैसे ही शेरू को मंत्री के सच के बारे में पता चलता है, वो जल्दी से जाकर माधव को बताता है मंत्री का पूरा सच।
थोड़े समय बाद सुबह होती है और माधव निकल जाता है शेरू के साथ राजा को सारी बात बताने। राजा को जैसे ही सारी बात पता चलती है वो गुस्से में मंत्री के घर पहुंच जाता है। अरे मंत्री जी, जरा बाहर आना। कहाँ हो? मंत्री जी, बाहर तो आओ। अरे ये तो महाराज की आवाज लग रही है, लेकिन आज महाराज मेरे घर के पास। अरे हाय 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 हाय, एक मिनट रुको भाई, ये महाराज। अरे महाराज, आप यहाँ? अरे हमें तो आना ही था। अरे तुमने काम ही ऐसा किया है। चलो अब सारा खजाना हमें वापस करो। आप ये क्या बोल रहे हैं महाराज जी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और खजाना मेरे पास कैसे आएगा? कौन सा खजाना मुझे वापस करना है? मैं समझ नहीं पा रहा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा समझने में तुम्हें अब समस्या होगी ही होगी। देखो, मैं साफ साफ स्पष्ट तौर पे कहता हूँ कि अब बातें घुमाना बंद करो। हमें सब कुछ पता चल गया है। तुम ही वो व्यक्ति हो जिसने हमसे बगैर पूछे खजाने को हाथ लगाया, और हाथ क्या लगाया, अपने हाथों से उठा के चोरी किया है। नहीं महाराज, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैंने कोई खजाना नहीं चुराया है महाराज, ये गलत आरोप है। तभी राजा ने अपने सिपाही को मंत्री के घर के अंदर भेज दिया और राजा के सिपाही मंत्री के द्वारा चुराए हुए खजाने को बाहर ले आते हैं। अब मंत्री की सारी असलियत राजा के सामने आ चुकी थी। तभी राजा ने मंत्री को 2 थप्पड़ जड़ दिए और बोला, अरे मंत्री जी, तुम्हारे ऊपर मैंने भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी। तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। अब तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। और माधव, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम दोनों ने मिलकर इस मंत्री को पकड़वाया, इसका पर्दाफाश किया। शाबाश। अरे नहीं महाराज, मैंने नहीं, सिर्फ शेरू ने, जो अपनी चालाकी से रात को मंत्री जी के घर गया, निगरानी रखी। तभी मंत्री जी का सच शेरू को पता चल गया और मंत्री जी का चेहरा सबके सामने आ गया। हाँ। अरे महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। कृपया करके मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। सैनिकों, ले जाओ इसे। मंत्री के लाख सफाई देने के बाद भी राजा ने उसे माफ नहीं किया और माधव और उसके दोस्त शेरू को उस सारे खजाने में से थोड़ा सा खजाना उन दोनों को दे दिया। इसके साथ साथ अब माधव राजा के लिए ही काम करने लगा।